नमस्कार, स्वागत है आपका खबर झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। जमीन घोटाला मामले में करीब 10 घंटे की पूछताछ के बाद आईएएस अधिकारी छविरंजन ईडी कार्यालय से बाहर निकले आईएएस छविरंजन सीधे अपनी कार से रवाना हो गए। आपको बता दें कि छविरंजन ईडी के तीसरे समन पर आज पूछताछ के लिए पहुंचे थे। इससे पहले भी उन्हें 2 बार पूछताछ के लिए ईडी ने समन जारी किया था, लेकिन वो किसी न किसी बहाने दोनों बार हाजिर नहीं हुए। इसके बाद ईडी ने उन्हें तीसरा समन जारी किया और पूछताछ के लिए बुलाया था। कहा जा रहा था कि अगर छविरंजन आज भी पूछताछ के लिए नहीं पहुंचते हैं तो उन्हें और ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि ईडी ने रांची में सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की खरीद बिक्री में हुए फर्जीवाड़े को लेकर छविरंजन से पूछताछ की है। कहा जा रहा है कि छविरंजन के निर्देश पर ही जमीन के मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ कर गलत दस्तावेज बनाए गए। अब आईएएस छविरंजन इस मामले को लेकर ईडी के रडार पर है। रांची के पूर्व उपायुक्त छविरंजन से लगभग ईडी दफ्तर में 10 घंटे से अधिक पूछताछ हुई और वर्तमान में कल्याण विभाग के निदेशक छविरंजन लगभग सुबह 10:30 बजे ईडी दफ्तर पहुंचे थे और अभी उन्हें ईडी दफ्तर से पूछताछ के बाद बाहर निकले हैं। लगभग 10 घंटे की पूछताछ में ईडी के पास जो अहम दस्तावेज थे, जिस तरह से सेना का ज़मीन हो या फिर ज़मीन को लेकर जो इस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ है, उसको लेकर ईडी के अधिकारी लगातार छापेमारी कर रहे थे और 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था, जिसमें बिल्डर्स और सीआई सहित कई लोग शामिल थे। और इसमें 7 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें ईडी के रिमांड लिया था और रिमांड की अवधि आज पूरी हुई थी, जिसके बाद ईडी कोर्ट में पेश किया गया, जिसमें से 6 लोगों को फिर से 3 दिन का रिमांड लिया गया और फिर ईडी दफ्तर लाया गया। और छविरंजन के सामने ईडी के अधिकारी के पास कई ऐसे सवाल थे और जो उनसे पूछे गए थे, आमने सामने बैठाकर कई महत्वपूर्ण दस्तावेज से उनसे पूछताछ हुई है। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो ईडी कड़ी दर कड़ी जोड़ने का प्रयास कर रही है। जो जमीन का जो हेराफेरी हुआ है, जिस तरह से जमीन का घोटाला हुआ है, उसको लेकर ईडी के पास अभी भी कई अहम दस्तावेज हैं और जिसकी ईडी जो है जांच कर रही है। लेकिन देखना होगा कि आखिरकार आज जो है छविरंजन से लगभग 10 साढ़े 10 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी आगे भी उनको बुला सकती है पूछताछ के लिए। सहयोगी राहुल दीक्षित के साथ अभिषेक भगत, जी मीडिया, रांची। रांची में हुए सेना जमीन घोटाला मामले में ईडी की टीम मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच में जुटी है और इस मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, जिनमें से 6 लोगों की रिमांड अवधि 3 दिनों तक यानी 27 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। इन आरोपियों से पूछताछ में अब तक ईडी को कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। वहीं इस मामले को लेकर रांची के तत्कालीन उपायुक्त छविरंजन से भी ईडी ने पूछताछ की। जहां एक तरफ ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी तरफ मामले को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। जमीन घोटाले को लेकर जांच जारी, घपले का सच सामने लाने में जुटी ईडी। अधिकारी से कर्मचारी तक सभी पर शक। पूछताछ में अब होगा सच से सामना। रांची में सेना की जमीन को लेकर हुए घोटाले को लेकर ईडी का शिकंजा लगातार मजबूत होता जा रहा है। 3 बार के समन के बाद आईएएस छविरंजन पूछताछ के लिए सोमवार को ईडी दफ्तर पहुंचे, जहां उनसे जमीन घोटाले से संबंधित सवाल जवाब किए गए। तो वहीं इसी मामले में 6 आरोपियों की रिमांड 3 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। 5 दिन की रिमांड अवधि पूरी होने पर आरोपियों की ईडी कोर्ट में पेशी हुई, जहां ईडी ने कोर्ट से आरोपियों के लिए 4 दिन की रिमांड की मांग की। कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद 6 आरोपियों को 27 अप्रैल तक 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया। जिनकी रिमांड मिली है उनमें प्रदीप बागची, सीआई भानु प्रताप, अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्लाह खान और मोहम्मद सद्दाम शामिल हैं। जबकि इनमें से एक जमीन कारोबारी फयाज को जेल भेज दिया गया है। 11 अप्रैल को छविरंजन समेत ईडी ने 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें कई सीआई और जमीन दलाल और बिल्डर शामिल हैं। उनमें से 7 लोगों को ईडी ने गिरफ्तार किया था और 5 दिन का रिमांड लिया था। उसके बाद रिमांड की अवधि जो है बढ़ा दी गई थी। लेकिन इन सब के बीच आज फिर एक बार जो 7 लोगों को ईडी ने रिमांड लिया था, रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद आज ईडी कोर्ट में पेश किया गया और
जिसमें से 1 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और 6 लोगों का और 3 दिन का रिमांड लिया गया है। वहीं इस मामले को लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। विपक्ष और सत्ता पक्ष इसे लेकर एक दूसरे पर हमलावर हैं। सैकड़ों घोटाले हैं और ईडी की जांच लगातार जारी है, लेकिन जो 10,000 करोड़ का घोटाला है, शायद ये घोटाला उससे भी ज्यादा हो। और जिस तरीके से जमीन की लूट हुई है, ये तो जल जंगल और जमीन के रक्षा करने का नारा देने वाली पार्टी की सरकार थी ना, लेकिन इन्होंने तो जमीन ही लूट लिया। कोरोना काल में एक तरफ जहां पूरी सरकार हमारी, कांग्रेस पार्टी के तमाम मंत्री जनता की सेवा में लगे हुए, और दूसरी ओर वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग कोरोना काल में अपने घरों में दुबके हुए थे। देखिए, झारखंड भाजपा के नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है झारखंड की राजनीति में, इसीलिए वो हर 6 महीने में एक नया शिगुफा छोड़ते हैं। कभी लिफाफा खोलने और बंद करने की बात करते हैं। दरअसल ईडी को जानकारी मिली थी कि रांची में सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की खरीद बिक्री में फर्जीवाड़ा हुआ है। ईडी ने 13 अप्रैल को इसे लेकर आईएएस अधिकारी छवि रंजन समेत 18 लोगों के 22 ठिकानों पर छापा मारा था और 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। कहा जा रहा है कि छवि रंजन के निर्देश पर ही जमीन के मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ कर गलत दस्तावेज बनाए गए। अब आईएएस छवि रंजन ऐसे मामले को लेकर ईडी की रडार पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।